Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your Pakistan Studies teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your Pakistan Studies class. So, dear students, as you know that today we are going to start unit number 8 of your Pakistan Studies 9 books. जो चैप्टर है ये है ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, यानी कि हम मेजर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे, इसको पाकिस्तान के साथ एसोसिएट करेंगे और किस तरीके से ये ट्रेडिंग में मददगार साबित होता है। हम ये तमाम चीजें इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो इन टुडे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम यू विल बी एबल टू डिस्कस द मेजर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में वो कौन से मेजर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं, कितनी परसेंटेज है इनकी, क्या इनका फायदा है, बेसिकली कि ट्रांसपोर्टेशन हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है आप ये देखें कि ना सिर्फ अपने डेली बेसिस में स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करना है। तो जब आपको मूव कर रहे होते हैं आप, तो उसके लिए आपको कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो चाहिए। इसके अलावा ना सिर्फ आपके डेली बेसिस के लिए बल्कि किसी भी ट्रेडिंग के लिए पाकिस्तान को इकोनॉमिकली जो है वो क्या चीज कनेक्ट करती है दूसरे कंट्रीज के साथ अक्रॉस द बॉर्डर्स, पूरी दुनिया के साथ, वो कोई किसी भी किस्म का ट्रांसपोर्ट लिंक है। फिर वो सड़क भी हो सकती है, वो हवाई जहाज के थ्रू भी हो सकता है, पानी के जरिए भी हो सकता है और रेल ट्रैक्स के जरिए भी हो सकता है। इन तमाम को आज हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की मैंने आपको एक तरीके से जो है वो इंपॉर्टेंस पहले ही बता दी कि ये लोगों को जगहों के साथ कनेक्ट करता है। आप एक जगह से दूसरी जगह अपने गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ आप लोग बल्कि पूरी दुनिया में ट्रेडिंग जो है वो किसी ना किसी मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट के जरिए ही की जाती है। और ना सिर्फ ये आपकी ट्रेड को, इकोनॉमिक्स को फैसिलिटेट करता है, बल्कि अगर आप देखें तो आपके मींस ऑफ एजुकेशन और हेल्थ केयर में भी ये जरूरी है। अब किस तरीके से एजुकेशन के लिए आप स्कूल जाते हैं, इसके अलावा स्कूल में जितनी भी आपकी चीजें पड़ी हुई हैं वो किस तरीके से स्कूल में आई है, किसी ना किसी मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट के जरिए तो उनको वहां पहुंचाया गया था। अगर वो ना होती तो इतने बड़े पैमाने पर चीजें किस तरीके से आप तक पहुंचती। सो मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, स्मूथ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फ्लरिश। ठीक है, ये आपके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी का एक हिस्सा है। सो इसी की अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो पाकिस्तान में मेजर कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन से मीन्स ऑफ या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो उसमें सबसे पहले आ जाती है रोड। 90% जो है पाकिस्तान में लोग किस चीज को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फिर फ्रेट की ट्रेडिंग है, उसकी एक जगह से दूसरी जगह तक आपको भेजना है, या फिर आपने खुद मूव ऑन करना है, तो 90% रोड्स के ऊपर इन्हिसार किया जाता है। उसके बाद जो सेकंड बड़ा मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है पाकिस्तान में वो है रेल ट्रांसपोर्टेशन। आप पूरी जगह पे देखते हैं, दुनिया पाकिस्तान के तमाम कोने में आप देख सकते हैं कि रेल ट्रैक्स जो है वो बिछे हुए हैं, और ना सिर्फ लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं बल्कि बड़े बड़े गुड्स जो है वो भी आसानी रेल के जरिए जो है वो जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। फिर आ जाती है एयर ट्रांसपोर्टेशन। ऑल्दो इट इज एक्सपेंसिव बट इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और या ट्रांसपोर्टेशन, और आप एक जगह से दूसरी जगह ना सिर्फ खुद मूव कर सकते हैं अक्रॉस द बॉर्डर विद इन द कंट्री, बल्कि गुड्स भी जो है वो गुड्स एयरप्लेन्स होते हैं जिनके जरिए आप एक जगह से दूसरी जगह उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इट्स द फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पाकिस्तान में 5 हवाई अड्डे हैं जो कि बैरून मुल्क जो है वो परवाज वहां से की जाती है, और इसके अलावा बेतहाशा जो है वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स भी मौजूद हैं। फिर आ जाती है वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ऑल्दो कि पाकिस्तान में वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो है इसकी ज्योग्राफी के हिसाब से विद इन द कंट्री आप बहुत ज्यादा वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करते, लेकिन फिर भी अक्रॉस द बॉर्डर या पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट करने के लिए पाकिस्तान में डीपेस्ट सी पोर्ट मौजूद है, जहां से ना सिर्फ पाकिस्तान का बहरी बेड़ा जो है वो जाता है बल्कि पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े जहाज हैं वो यहां आकर रुकते हैं। और पिछले बहुत सारे जो हमारे चैप्टर्स हैं हमने उनमें गवादर पोर्ट जो है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। तो हमारा जो सी पोर्ट है उससे काफी सारी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो है ऑन द सी या वाटर ट्रांसपोर्ट की जाती है। अच्छा जी, अब रोड ट्रांसपोर्ट को अगर हम डिटेल से डिस्कस करें तो मैंने कुछ आपको ओवरव्यू भी पिछले उसमें दिया कि तकरीबन 90% जो है ट्रैफिक या जो इन्हिसार किया जाता है वो रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर किया जाता है, और ये आपके शहरों को देहातों से, टाउन से जो है वो कनेक्ट करती है। और पाकिस्तान में जो रोड नेटवर्क है वो आप देख सकते हैं कि 260,000 किलोमीटर जो है बड़ा जो है एक रोड नेटवर्क मौजूद है जो कि काफी वसी है, और अब तो बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज भी इसको कर दिया गया है, बहुत स्मूथ कर दिया गया है विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटरवेज जो कि आपको साउथ से लेके नॉर्थ तक जो है वो कनेक्ट करती हैं।
नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको इनका डिटेल मैप भी दिखाऊंगी, जिसको फिर हम SLO के अकॉर्डिंग उसमें डिस्कस करेंगे। फिर आ जाती है रेल ट्रांसपोर्ट। ये पाकिस्तान की सेकेंड बिगेस्ट ऐसी ट्रांसपोर्टेशन मोड है जिसको इस्तेमाल किया जाता है रोड्स के बाद, और ये तकरीबन कितना कवर करती है, ये 7000 किलोमीटर जो है इस बड़ी पटड़ी जो है पूरे पाकिस्तान में बिछी हुई है। और ये अभी की नहीं है, बहुत सारी पटड़ियां जो हैं, बहुत सारी जो रेल लाइंस हैं, ये अंग्रेजों के ज़माने की यानी कि पार्टीशन से पहले की पाकिस्तान में मौजूद है। और ये ना सिर्फ जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने में आपको हेल्प आउट करती है, बल्कि बहुत सारा फ्रेट कहते हैं, भारी सामान जो है वो भी आप एक जगह से दूसरी जगह इसमें बाआसानी मूव कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा गुड्स ट्रेन मूव कर रही होती है, वो पैसेंजर ट्रेन नहीं होती, वो ओनली एंड ओनली स्पेसिफिकली गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए काम आती हैं। फिर आ जाता है कि ये आपको कनेक्ट करती है विद डिफरेंट एरियाज इन पाकिस्तान। और फिर आ जाती है द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज द एयर ट्रांसपोर्ट, जो कि हवाई जहाज है, और ये आपको हाई स्पीड कनेक्टिविटी देते हैं। पाकिस्तान में 5 इंटरनेशनल जो है वो हवाई अड्डे हैं, और इसके अलावा बेतहाशा जो है वो अंदरूने मुल्क हवाई अड्डे भी मौजूद हैं, जिनको डोमेस्टिक आप एयरपोर्ट्स कहते हैं। उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट, ऑल्दो पाकिस्तान की ज्योग्राफी में जो है वो आप पानी के जरिए बहुत ज्यादा मूव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कोस्टल एरिया पाकिस्तान में जो अरेबियन सी है, जिसको आप बहीरा अरब भी कहते हैं, वहां पे हमारे पास डीप सी पोर्ट्स हैं। इसके अलावा और बेतहाशा कराची पोर्ट, कासिम पोर्ट वगैरह मौजूद है, जहां से ट्रांसपोर्ट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जो है वो कनेक्ट करती है मुल्कों को, और आप सामान ना सिर्फ बल्कि लोग भी इस पर ट्रेवल कर सकते हैं। ओके, सो रीजनल डिफरेंसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस तरीके से रीजनल डिफरेंसेस से ट्रांसपोर्ट भी चेंज हो जाती है। टोपोग्राफी एक ऐसी चीज है कि आपका अगर प्लेन एरियाज हैं तो तकरीबन तमाम तरह की ट्रांसपोर्ट जो है वहां इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन इसी तरीके से अगर हिली एरियाज हैं तो वहां सर्टेन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो टोपोग्राफी से बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। इसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, जितने ज्यादा लोग होंगे ऑब्वियसली आपको उतने ज्यादा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी। आप अपना रोड नेटवर्क जो है उसको जो है वो बढ़ाएंगे अगर पॉपुलेशन ज्यादा है, रेल नेटवर्क को भी बढ़ाएंगे, इसी तरह मजीद हवाई अड्डे जो हैं वो आप बनाएंगे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि लोगों के कमी या ज्यादती जो है वो भी ट्रांसपोर्टेशन को इन्फ्लुएंस करती है, उसको इम्पैक्ट करती है। उसके बाद आ जाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी शेप्स द ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। अब आपका ट्रेड लिंक कितना ज्यादा है, उस ट्रेड लिंक के अकॉर्डिंगली भी आप जो हैं वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को या ट्रांसपोर्टेशन मोड्स को जो है वो इंटेंसिफाई कर सकते हैं या उनमें कमी कर सकते हैं। तो जो कंट्री जितना ज्यादा इकोनॉमिकली जो है वो स्टेबलाइज होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है वो भी उतना ही स्टेबल होगा। अब किस तरीके से आप रीजनल ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको असेस कर सकते हैं और उसको डिफरेंस कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अगर पंजाब रीजन की बात करें तो यहाँ पे डेंस आपको रोड्स मिलेंगी, क्योंकि प्लेन एरिया है, रेल एरिया है, मोस्टली एग्रीकल्चरल एरिया है। तो यहाँ से एग्रीकल्चर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप रोड्स और रेल्स जो है इनका इस्तेमाल करते हैं, और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज भी मौजूद है जिनसे गुड्स आप एक जगह से दूसरी जगह जो है वो भेज सकते हैं। एंड अगेन सिंध इज ऑल्सो अ प्लेन एरिया, तो यहाँ पे भी आपको एक्सटेंसिव एंड स्ट्रॉन्ग रोड नेटवर्क्स मिलेंगे विद ऑल्सो द रेल नेटवर्क्स। और जितने भी पंजाब से जितने भी रोड नेटवर्क्स हैं पाकिस्तान के, वो कहाँ जाके एंड होते हैं, वो साउथ में एंड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान का बिल्कुल एंड वाला हिस्सा है। आप बिल्कुल साउथ की तरफ आए, और फिर अल्टीमेटली अगर आपको कोई इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन करनी है तो मोस्टली जो है वो पोर्ट एरियाज से उसको रोड्स को कनेक्ट किया जाता है। फिर आ जाता है खैबर पख्तूनख्वा। यहाँ पर रोड्स और रेल्स जो हैं वो अभी लिमिटेड हैं, दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज पंजाब एंड सिंध। अगेन आप यहाँ पे टोपोग्राफी की भी बात कर सकते हैं और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की या पॉपुलेशन डेंसिटी की भी बात कर सकते हैं। सिंध और पंजाब जो है ये मोस्ट डेंस प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के, और यहाँ पे इकोनॉमी भी काफी स्ट्रॉन्ग है, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से रोड और रेल दोनों ही नेटवर्क्स काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड दे ऑल्सो हैव अ डेवलप्ड एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बलूचिस्तान की बात की जाए तो दे हैव स्पार्स इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ज्यादा नहीं है और पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा नहीं है, और टोपोग्राफी भी इसकी काफी मुख्तलिफ है। मोस्टली पहाड़ी इलाका है, बैरन इलाका है, पथरीला इलाका है। तो ऐसी जगह पर रोड्स बनाना या रेल सिस्टम नस्ब करना जो है वो काफी डिफिकल्ट होता है। एंड अगेन हमने भी पिछले फैक्टर्स में पढ़ा था कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत मैटर करती है। बलूचिस्तान की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कम है, तो जितना आपकी पॉपुलेशन होगी उसी तरह से आपकी जरूरियात जो है वो बढ़ती चली जाती हैं।
गिलगित बल्तिस्तान बिल्कुल नॉर्थ में और AJK जो बिल्कुल नॉर्थ में आपके पाकिस्तान का हिस्सा है, यहाँ पर लोग एयर ट्रेवल करते हैं और ये काफ़ी एसेंशियल है क्योंकि रोड से सफ़र जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, काफ़ी देर का हो जाता है। तो यहाँ पर हर जगह पे फ्लाइट सिस्टम ज़रूर है, एयरपोर्ट ज़रूर है, ताकि जो है वो फास्ट कनेक्टिविटी के लिए जो है वो एयर ट्रेवल को बनाया जाए। अगेन रोड नेटवर्क्स यहाँ पे मौजूद हैं और सिल्क रूट जो है वो यहीं से गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से आगे जाके आपको चाइना के इलाके में कनेक्ट करता है। दे हैव वेल डेवलप्ड रोड सिस्टम्स ऑल्सो। सो क्योंकि अगेन ट्रेडिंग के लिए आपको ये सिस्टम जरूर चाहिए होता है, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आज के लेक्चर में हमने क्या चीज पढ़ी? आज हमने डिस्क्राइब किया पाकिस्तान के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको रोड्स और मैप्स के साथ कनेक्ट करेंगे और एक्सटेंसिव रोड्स और उनकी अहमियत को भी हम देखेंगे कि कौन सी रोड्स जो हैं वो कितनी अहम हैं और वो किधर किधर मौजूद हैं और उनकी अहमियत की वजह क्या बनी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। इसी लेक्चर के साथ जो है वो क्वेश्चन बैंक अटैच है, उसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। सो हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।